मैं जाऊंगा दादी, अपनी गुड़िया के लिए, माता रानी के दर पर। हम जाएंगे, हम दोनों। तुम इस हालत में कैसे जा सकती हो? बहुत कठिन यात्रा है वो। मैं जाऊंगी अपनी बेटी के लिए, उसकी सलामती के लिए। कोई भी मुश्किल और तकलीफ मुझे दोनों मंजूर है। बच्चे की हालत बहुत खराब है। नियति, थोड़ा पानी पी लो तुम, और तुम शूज भी पहन लो। नियति देखो रास्ता कितना पथरीला है, तुम रिकवर भी नहीं हुई हो। नहीं, माँ ने हमें यहाँ बुलाया है और माँ ही ताकत देगी इस माँ को उसकी बेटी के लिए ये सफर तय करने के लिए। नर्स, बच्ची की हालत बिगड़ रही है, इसे ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है। नियति! 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 नियति, तुम्हारी सर्जरी हुई है, इस हालत में तुम इसके आगे नहीं जा सकती हो। तुम यहीं रेस्ट करो, मैं हूं ना, मैं ये यात्रा पूरी करूंगा। प्लीज नियति। नहीं अभिमन्यु, मैं अपने दर्द की वजह से अपनी बच्ची को नहीं भूल सकती। मैं जाऊंगी माँ के दर पर। बच्ची के पेरेंट्स कहाँ हैं? अब वो तो यहाँ नहीं है, पर बात क्या है? ये कंसेंट पेपर साइन करने हैं, उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, मैं बच्ची का दादा हूँ, साइन मैं कर देता हूँ। लेकिन हुआ क्या है बच्चे को? बच्ची को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बीट स्टेबल नहीं है। शी इज कोलैप्सिंग, प्लीज। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
अभिमन्यु, गुड़िया गुड़िया ठीक तो होगी ना? नियति, कैसे ठीक नहीं होगी वो? दुर्गा मैया है ना हमारे साथ। और फिर ऐसा कुछ होता तो घर से फोन आ जाता। तुम चलो। हाँ बेटा। कहाँ बिजी हैं मनोरमा जी आप? कब से घर नहीं आई? अंगद, बेटा मुन्ना की बच्चे की तबीयत गड़बड़ हो गई लास्ट मिनट पे, तो हम सब यहीं हॉस्पिटल में हैं। कभी आप मुन्ना की फिक्र में बिजी होती हैं, कभी मुन्ना की बेटी की फिक्र में बिजी होती हैं। मतलब अपने बेटे को छोड़कर आप सबके लिए बिजी रहती है, राइट? वही रही आप। मैं भी पता नहीं क्यों आपसे बात करता हूँ। अपने बेटे से ज्यादा तो सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नहीं नहीं अंगद, ऐसा क्यों कह रहा बेटा? मैं हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ हो आप तो हॉस्पिटल में हो और मैं यहाँ अकेला। तुम कहो तो मैं घर आ जाऊँ। 5 मिनट में आ जाइए, नहीं तो मुन्ना के पापा, मैं घर जा रही हूँ। जहां जाना है जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और हो सके तो वापस भी मत आना। जाओ और अभिमन्यु के सामने वो अच्छा बनने का ढोंग करती रहो, और यहां हम सब के सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब खड़ी क्यों हो? जाओ। हे भगवान, मेरी पोती की रक्षा करना। नियति अभिमन्यु गए हैं आपके दर पर, झोली फैलाए, अपनी कृपा दिखाओ माता रानी। इतनी देर हो गई, अब तक बच्ची का इलाज चल रहा है।
ले, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गई। बता क्या काम है? बस आपको देखने का मन था। पर आप मेरे पास तो रहती नहीं। क्यों? ऐसे बात नहीं है अंगद। वो मुन्ना की गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है ना बेटा। कल रात को मैंने आपके मुन्ना को एक काम बोला था जो उसने किया नहीं। एक चीज पिक करने को बोली थी मैंने उसे। हाँ लेकिन उसकी बच्ची सीरियस है बेटा, तो वो लोग दोनों उसी की प्रार्थना के लिए इच्छादायिनी माता के मंदिर गए हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अपने मुन्ना को मत बता देना। मैंने उसकी बच्ची के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया। वो ही पिक करवाना था गोमती नगर सर्कल से। सरप्राइज है उसके लिए। अंगद तूने मुन्ना की गुड़िया के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है? बहुत अच्छा किया बेटा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभिमन्यु जाके पिक करे, लेकिन उसे बताना मत कि गिफ्ट है, राइट? नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या कोई और जाकर पिक कर सकता है? नर्स, बच्ची की कंडीशन क्रिटिकल है, जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। थैंक गॉड, अब बच्ची की कंडीशन स्टेबल हो रही है। डॉक्टर, शी इज सेफ एंड आउट ऑफ डेंजर। थैंक गॉड। जय दुर्गा मैया की। भगवान झूठ न बुलाए, अभिमन्यु और नियति की तपस्या सफल हो गई। अब नियति, पापा? हाँ पापा जी, वहां पर सब ठीक है ना? गुड़िया ठीक तो है ना पापा?
बेटा, हाँ बच्ची बिल्कुल ठीक है। क्या हमारी गुड़िया ठीक होगी पापा? हम अभी पहुंच रहे हैं वहां पर पापा जी। नियति, हमारी गुड़िया ठीक होगी। हमारी गुड़िया ठीक होगी नियति। माता रानी ने हमारी सुन ली नियति। हमारी गुड़िया ठीक होगी नियति। हमारी गुड़िया ठीक होगी। माता रानी ने हमारी सुन ली। जय माता दी। जय दुर्गा मैया की। नियति, हमें जल्दी से गुड़िया के पास जाना होगा। चलो। डॉक्टर ने कहा है कि कल हम बच्ची को घर लेके जा सकते हैं। ऐसे नहीं जीजा जी, इतने सालों बाद पांडे मैंसन में बच्चा हुआ है, जश्न होगा जश्न, है ना अम्मा? बिल्कुल भैया, अब तो पार्टी होनी चाहिए, बस वो भी नानी साहब। अरे बिल्कुल पार्टी होगी, और वो भी बहुत धूमधाम से। करण, पार्टी का सारा अरेंजमेंट तू संभाल लेना, ओके? पूरे लखनऊ को पता चलना चाहिए कि गजेंद्र पांडे की पोती घर में आ रही है। है ना अम्मा? रात से सुबह होने को आई। आई होप बच्ची ठीक होगी। मैं चाहता हूँ कि अभिमन्यु जाके वो गिफ्ट रिसीव करे, लेकिन ना आप मुझसे प्यार करती हैं, ना ही मेरा प्यार समझती हैं। एक काम कीजिए, आपका जो मन है ना आप कीजिए। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अभी फोन कर देती हूँ। एक सेकंड। अरे माँ का फोन। हाँ माँ, वो पापा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि अब गुड़िया ठीक है। वो ठीक है ना माँ? बताओ ना माँ, आपने देखा उसे, वो ठीक है ना? लाख लाख धन्यवाद माँ दुर्गा का, बच्ची ठीक हो गई हमारी। अच्छा वो अंगद ने तुमसे कुछ काम कहा था ना, तो घर आ गई थी मैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना माँ? अंगद ने तुमसे कुछ पिक करने के लिए कहा था ना गोमती सर्कल से, तो मैंने सोचा तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा आते आते, तो तुम पिक कर लोगे बेटा। अंगद का आदमी मिल जाएगा तुम्हें सामान के साथ। माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही अंगद का सामान ले लूंगा। ओके बाय माँ, मैं आता हूँ फटाफट। अभिमन्यु, मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना और गुड़िया को देखना है। हाँ, हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, समझे तुम? नियति, ऑन द वे ये बस 2 मिनट लगेगा, मैं 2 मिनट में पिक कर लूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो माँ कभी नहीं बोलती। नहीं अभिमन्यु, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरी बच्ची के पास जाना। अब ये बाकी काम कोई और भी कर लेगा, तुम बस हॉस्पिटल चलो। माँ को बुरा लगेगा। ऑन द वे बस 2 मिनट में मैं पिक कर लूंगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू। अच्छा बैठो। मुन्ना ने कहा है कि वो सामान ले लेगा। उसकी बेटी का गिफ्ट। हाँ बेटा, मैं अब जाऊं हॉस्पिटल? मनोरमा जी, आप नहीं जानती कि आपने क्या किया है। आपको अभी भी अपने मुन्ना के बच्चे की टेंशन है ना? जाइए अगर आपको जाना है तो। मुझे भूख लगी थी, मुझे लगा आप आई हैं तो कुछ बना देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा की तरह बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। नहीं अंगद, माँ के होते हुए तुम बाहर से खाना क्यों खाओगे बेटा? मैं कुछ अच्छा सा बना देती हूँ तुम्हारे लिए। क्या खाना है बताओ? मैं अपने मन से कुछ अच्छा बना लाती हूँ, ठीक है? अभी देखती जाओ मनोरमा जी, अब मेरी अगली चाल क्या होगी। आज काम हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा। गुड। जितनी खुशी मनानी है मना लो। अब ना इस घर में कोई बच्ची आएगी और ना ही कोई जश्न मनाया जाएगा। अगर इस घर में कुछ मनाया जाएगा तो वो है मातम। मातम मनाया जाएगा इस घर में।